डब्ल्यू पैटर्न मिला, रीटेस्ट मिला, 200 EMA 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे सपोर्ट कर रहा है। इट इज वर्थ टेकिंग अ रिस्क। और कैसे स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हो जिसमें आपको 200 EMA का सपोर्ट मिल तो रहा है बट या तो वो बहुत दूर है, या तो मिल नहीं रहा, या तो प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड टुडे वी विल डिस्कस स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे में कैसे करें इन लाइव मार्केट। एंड फॉर दैट आई विल टेल यू कि सेक्टर एनालिसिस कैसे करनी है, किन स्टॉक्स को हमें चूज करना चाहिए और उनमें एंट्री कैसे लेनी है। सो क्राइटेरिया मैं सारे बताऊंगा। आई विल ऑल्सो गिव यू अ स्क्रीनर जिससे आपको सेक्टर की स्ट्रेंथ पता चलेगी लाइव मार्केट में, और वो आप चार्टिंग पे यूज कर सकते हो आफ्टर फर्स्ट 30 मिनट्स। पहले 30 या 15 मिनट्स वेट करना, मार्केट को सेटल होने देना, एंड देन इन दी लाइव मार्केट यू कैन सी कि कौन से सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है, और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं देन यू कैन एनालाइज स्टॉक्स इन दो सेक्टर, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं इफ प्राइस एक्शन सपोर्ट्स। प्लस अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं तो मैंने RSI पे पहली वीडियो बनाई हुई है 2, उनके थ्रू आप मोमेंटम देख सकते हैं। मूविंग एवरेज जो मैं आज बताऊंगा 200 EMA को कैसे यूज करना है और कैसे आप कुछ स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि आपको आपके प्राइस एक्शन को मार्केट सपोर्ट कर रहा है या स्टॉक सपोर्ट कर रहा है, एंड आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस करते हैं कि थर्सडे को मार्केट में क्या हुआ एंड व्हाट आई ट्रेडेड। सो फॉर मी द क्राइटेरिया इज, अगर मैं नॉन डायरेक्शनल प्ले नहीं कर रहा हूं तो जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है मैं उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता। फॉर एग्जांपल थर्सडे को निफ्टी में एक्सपायरी थी, रीजन क्या है? डीके। तो मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहता था, बैंक निफ्टी की मूवमेंट इतनी हो नहीं रही थी। नाउ आई हैव टू टेक अ ट्रेड, तो मैं स्टॉक फाइंड करूंगा, और स्टॉक फाइंड करने के लिए मुझे कोई मेथड चाहिए। अगर मैं इंट्राडे में सेक्टर स्ट्रेंथ देखूं तो उसके लिए मैं एक स्क्रीनर प्लॉट करूंगा, और ये स्क्रीनर का लिंक मैं दे दूंगा। ये स्क्रीनर है कॉपी सेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग RS स्कैन, और ये मैंने खुद नहीं बनाया, आई हैव फाउंड इट, और इसके बेसिस पे ही मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली आपको सेक्टर स्ट्रेंथ बता देता है ये। बट आपको 15 to 30 मिनट्स रुकना चाहिए एज पर माई एनालिसिस। 15 to 30 मिनट्स मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। वेट, मार्केट को सेटल होने दो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर्स मूव कर रहे हैं, कौन से मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप थर्सडे की एनालिसिस करोगे तो निफ्टी मीडिया काफ़ी वीक था, फर्स्ट 15 मिनट्स में काफ़ी ज़्यादा सेक्टर स्ट्रेंथ थी इसमें। फिर उसके बाद ये जैसी मार्केट सेटल हुई ये सबसे नीचे आ गया, इसका मतलब इसमें वीकनेस थी, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था PSU बैंक और ऑटो, और दोनों में ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। और मैंने ट्रेड लिया PSU बैंक के एनालिसिस के हिसाब से कैनरा बैंक में। नाउ कैनरा बैंक को मैं पहले भी ट्रेड कर चुका हूँ, अब उसकी एनालिसिस करते हैं, और मैं मूविंग एवरेज प्लॉट करूंगा 50 EMA और 200 EMA इन डेली टाइम फ्रेम, और 200 EMA इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। नाउ यहाँ पे 50 EMA, यहाँ पे 200 EMA, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और वो जो ब्लैक लाइन है वो 200 EMA 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अगर आप कैनरा बैंक की एनालिसिस करो तो हमें सबसे पहले देखना है कि मार्केट का चार्ट स्ट्रक्चर क्या है। अब ये लाइव मार्केट में देखना मुश्किल है क्योंकि आपको सेक्टर्स पता चल गए, बट जितनी देर में आप एनालिसिस करोगे इतनी देर में ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है। सो आपको इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी है। इंडिकेटर्स इसलिए हेल्प नहीं करते कि आपको उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कंफर्मेशन लेनी है प्राइस एक्शन की, चार्ट स्ट्रक्चर की, और उसी के बेसिस पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। नाउ प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी हंट मिला है, सपोर्ट 50 EMA का मिल रहा है। इसका मतलब अगर डब्ल्यू पैटर्न मिलता है तो हम प्रीमियम एरिया तक जा सकते हैं। प्रीमियम एरिया तक क्यों जा सकते हैं, आप मेरी बाकी वीडियोस या डेली एनालिसिस देखो, मैंने हमेशा बताया मार्केट मूव्स फ्रॉम प्रीमियम टू डिस्काउंट। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ था तो मार्केट प्रीमियम से रिजेक्शन ले सकता है, और आपने देखा होगा कैनरा बैंक में सेकंड हाफ में आया हुआ है, विक रिजेक्शन आई हुई है, इसलिए बैंक निफ्टी ने भी फॉल किया क्योंकि PSU बैंक सेकंड हाफ में वीक हो गए थे, फर्स्ट हाफ में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है। नाउ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो प्रीमियम जोन से रिजेक्शन मिलेगा, तो कैनरा बैंक ऑब्वियसली यहाँ 0.5 के अराउंड रिजेक्शन ले रहा था, एंड 0.79 इसका डीप प्रीमियम एरिया है। अब मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाऊँ क्योंकि सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहा है, मैंने लिक्विडिटी हंट देखी, और अब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में मैं 200 EMA लगाऊंगा। तो आप देखो 200 EMA का सपोर्ट लिया, डब्ल्यू पैटर्न दिया यहाँ पे मार्केट का। अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंडिकेटर्स बस सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न लिया, ब्रेक किया, रीटेस्ट दिया इसी रेजिस्टेंस का। मैं सब कुछ डिलीट करूँ, यहाँ पे अगर मेरे को किसी स्टॉक में ट्रेड लेना है तो प्रीवियस डे हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका ब्रेकआउट मिला,
रीटेस्ट मिला, 200 EMA सपोर्ट कर रहा था, हम टारगेट कर सकते थे 0.79 लेवल प्लस प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक स्विंग ब्रेक हुआ है 15 मिनट्स में, तो इसको टारगेट कर सकते हैं। और आप जब भी नोटिस करोगे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे एक लॉन्ग EMA कौन सा है, 200 EMA, सारे 200 EMA लगाते हैं और 200 EMA ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड बता देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब तक 200 EMA सपोर्ट नहीं कर रहा था मार्केट या तो बेरिश था या तो साइडवेज था। और प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो इसके नीचे स्टे कर रहे हैं, तो हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं ढूंढ सकते थे। जैसे ही 200 EMA के ऊपर आए मार्केट में रिजेक्शन प्रीमियम एरिया से ही आएगा, तो प्रीमियम एरिया से आया 0.5 लेवल यही है, आप ऊपर से प्रीमियम एरिया मार्क करोगे फिबोनाची में, क्योंकि मार्केट में सिंगल स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, आपको प्राइस एक्शन चार्ट स्ट्रक्चर सब देखना। तो 0.5 लेवल के अराउंड ही मार्केट में रिजेक्शन है, ये 0.5 to 0.62 का लेवल है, गोल्डन जोन कहते हैं लोग फिबोनाची में, यहीं से रिजेक्शन है। अब मार्केट को ऊपर जाना है प्लस सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंट ढूंढी, डब्ल्यू पैटर्न मिला, रीटेस्ट मिला, 200 EMA 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे सपोर्ट कर रहा है, टेक एन एंट्री। इट इज़ वर्थ टेकिंग अ रिस्क अगर सेक्टर भी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है और ओवरऑल सारे इंडेक्स जो निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जा रहे हैं, तो मैं इन पे ट्रेड लूंगा। नाउ माय मेन स्ट्रेंथ इज टू ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं स्टॉक्स में ट्रेड इतना नहीं लेता, आई यूज टू ट्रेड, मैंने प्राइस एक्शन स्टॉक से ही सीखा है, बट मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ। बट क्योंकि मार्केट कंडीशन बहुत वीक है बैंक निफ्टी में, फॉर द लास्ट 15 days वी कांट फाइंड एनी गुड अपॉर्चुनिटीज, तो मैं स्टॉक्स में ट्रेड करना हो तो मेरा यही मेथड रहता है। नाउ इसमें आपको स्ट्रेंथ ढूंढनी है, तो आप कैसे ढूंढोगे? सो सी माई 2 RSI वीडियोस। यहाँ पे मार्केट एक EMA का सपोर्ट ले रहा होगा RSI EMA में, RSI EMA का जो मैंने अपनी RSI की वीडियो में बताया। लेट्स प्लॉट RSI, आपको पता चलेगा कि RSI EMA सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे RSI EMA सपोर्ट कर रहा है। और मैंने हमेशा बताया रिवर्सल में आपको डाइवर्जेंस ढूंढना है, रिट्रेसमेंट में ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस यहाँ पे आप सेलिंग ही ढूंढते, बट मार्केट RSI पे जो EMA है उसके ऊपर आया, मिडल बैंड का सपोर्ट ले रहा है, टेक अ लॉन्ग एंट्री। आपका इससे कंप्लीट सेटअप बनता है। यू डोंट नीड अदर सेटअप्स टू ट्रेड, आपको बस ढूंढना है कि मार्केट सपोर्ट कर रही है, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यू कैन टेक अ ट्रेड। नाउ इसमें एक चीज हो सकती है, वाई आई डोंट टेक अ ट्रेड, जब 200 EMA बहुत फार है और मार्केट शॉर्ट टर्म EMA मान लो 50 या 20 EMA उससे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। आई विल गिव एन एग्जांपल कि मैं 200 EMA वाला ही क्यों ट्रेड लेता हूँ। और उसकी एक आपको ओवरऑल बात समझनी होगी कि मार्केट हो चुका है मीन रिवर्टिंग, मार्केट में 5 एक्सपायरी है और मार्केट बार बार अपने मीन की तरफ आता है, ऊपर से रिवर्स करता है नीचे आता है, नीचे से रिवर्स करता है ऊपर आता है। आप बैंक निफ्टी या कोई भी चार्ट देख लो, मार्केट फुल साइडवेज चलता है इंट्राडे में, बट बीच में अपॉर्चुनिटी देता है, तो उसके लिए हमको EMA का सपोर्ट मिल गया, स्ट्रेंथ पता चल गई है। अब किसी को मोमेंटम देखना है तो वो ADX भी ले सकता है। आई डोंट ट्रेड यूजिंग ADX बट आई नो हाउ टू ट्रेड यूजिंग ADX। मैं यूज़ नहीं करता उसको क्योंकि जरूरत नहीं है, इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा के कुछ नहीं हो सकता। प्राइस एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चार्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ यहाँ पे 200, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ आपको कि सबसे पहले कि निफ्टी ऑटो में कैसे अपॉर्चुनिटी देखनी थी और कैसे स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हो जिसमें आपको 200 EMA का सपोर्ट मिल तो रहा है, बट या तो वो बहुत दूर है, या तो मिल नहीं रहा, या तो प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा। नाउ लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हीरो मोटोकॉर्प। अब मेरे को हीरो मोटोकॉर्प की एनालिसिस करनी है और ऑटो सेक्टर स्ट्रांग था, मैंने पहले बताया, चार्टिंग स्कैनर पे भी स्ट्रांग था, मिल रहा है वहाँ पे आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। आप ऑटो का कोई भी स्टॉक देख लो, स्ट्रांग चल रहे हैं और एनालिसिस करनी है तो हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पे हमको सपोर्ट मिल रहा है, मैं 50 और 200 EMA लगाऊं तो 50 EMA का सपोर्ट भी है, प्लस यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल रहा है और चार्ट स्ट्रक्चर हमको पता चल गया। अब लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो मार्केट या तो इसको टारगेट कर सकता है या तो इसको ब्रेकआउट दे सकता है। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया, सो आई वांट कि मार्केट का डिस्काउंट एंट्री यहाँ से मिले। अब आप जब भी देखो, मैं इधर कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, आई एम डूइंग दी एनालिसिस और मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कहाँ तक डिस्काउंट पे जा सकता है। डिस्काउंट तक मार्केट आया। नाउ नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, अब हमको रिट्रेसमेंट पे कोई डाइवर्जेंस नहीं ढूंढना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। आई वांट कि RSI EMA के ऊपर मार्केट निकल जाए और मिडल बैंड सपोर्ट करेगा तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखाता है कि मतलब मार्केट मिडल बैंड के ऊपर आ गया तो स्ट्रेंथ तो है। EMA जो RSI इंडिकेटर पे है वो भी सपोर्ट कर रहा है, एक कंफर्मेशन ये मिल गई।
200 EMA देखो तो काफ़ी पास है। इसका मतलब मैं अपना अगर SL लगाऊं रीटेस्ट पे, क्योंकि W पैटर्न मुझे मिल गया है, तो मैं SL 200 EMA के नीचे लगा सकता हूँ। नाउ नो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गिव्स यू फुल रिस्क टू रिवॉर्ड या फुल एंट्री, आपके SL हिट हो सकते हैं। बट आप लॉजिक समझो, अगर 200 EMA के भी मार्केट नीचे आ रहा है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, और दोनों केस में जेन्युइन SL है। अगर जेन्युइन एसएल लग गया है, आपको पहली बात एग्जिट करना ही है, क्योंकि मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती। 50% प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। 60 आपका माइंड क्रिएट करता है। 60 आपका माइंड कैसे क्रिएट करता है कि मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी तब ढूंढोगे जब प्राइस एक्शन सपोर्ट करेगा। तो ऑब्वियसली आप जब ज़्यादा चूजी हो किसी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले अच्छे ट्रेड ही ढूंढोगे। फिर भी अगर वो एसएल हिट हो रहे हैं तो या तो जेन्युइन एसएल है, और जेन्युइन एसएल 200 EMA के नीचे मैं क्यों कहता हूँ कि मार्केट अगर ट्रेंडी हो रहा है तभी हम ट्रेड ढूंढेंगे, और 200 EMA के नीचे आ गया तो इसका मतलब या तो ट्रेंड खत्म हो गया, या तो मार्केट की डायरेक्शन हमने गलत देखी और वो प्राइस एक्शन इसका मतलब हमको नहीं पढ़ना आ रहा, और पढ़ना आ भी रहा है तो मार्केट सुप्रीम है। और हर केस में आपको यही देखना है। अब मैंने इधर इससे बेटर एनालिसिस क्या हो सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रांग चल रहे हैं इंट्राडे में, सेक्टर स्ट्रांग है, 200 EMA के हम पास है, वहीं से रिवर्स कर रहे हैं, और डब्ल्यू पैटर्न का रिटर्न्स मिल गया, इसका मतलब रिवर्सल पैटर्न भी है। और टारगेट हम प्रीवियस डे हाई को कर सकते हैं या वीकली हाई को कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे हाई यहाँ था, और प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस भी यहाँ है। तो इससे अच्छी एनालिसिस क्या हो सकती है, मोस्ट सिंपल एनालिसिस, ब्रेन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही, बट तब भी अगर एसएल हिट हो रहा है तो वो एक जेन्युइन एसएल की तरह ही काम करेगा, क्योंकि आपको प्रोसेस बार बार रिपीट करना है विदाउट नोइंग कि इसकी, विदाउट प्रीएम्प्ट करके कि मार्केट में हमको यार प्रॉफिट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, मार्केट हमेशा प्रॉफिट नहीं देता। जो ये बता रहे हैं कि हमेशा 100% स्ट्रैटेजी, वो कभी वर्क नहीं करती मार्केट में, कभी करेगी भी नहीं, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। अब इस स्ट्रैटेजी के बेसिस में मैं 2-3 साल चला लूंगा, अगेन आई हैव टू डू माई एनालिसिस, बैक टेस्टिंग फिर करनी है, क्योंकि मार्केट कोई और तरीके से मूव करने लगेगा। एंड ऐसा हो सकता है 200 EMA बार बार हमको एसएल दे रहा हो और कुछ साल चले कुछ साल ना चले, क्योंकि मार्केट का बार बार सिनेरियो, मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते हैं। तो जितना ज़्यादा मार्केट में रहोगे, जितनी ज़्यादा सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी बैक टेस्टिंग बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप ट्रेड्स भी तो ले रहे हो, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी तो कर रहे हो। तो आपको पता चलता रहेगा एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि मार्केट का कब डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक निफ्टी पिछले काफ़ी टाइम से कहा है कि बैंक निफ्टी ऐसे मूव नहीं करती। 3 इंडेक्स आ चुके हैं, कॉम्पोनेंट सेम है, मंडे को बैंक की एक्सपायरी, ट्यूसडे को फिर निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी। तो इसलिए बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा मूव नहीं करता। एक टाइम पे बैंक निफ्टी को सारे ट्रेड करते थे, 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स लेना इतना ईजी था। अब तो लॉट साइज भी कम हो गया है, और फिर भी लोग इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पा रहे। रीज़न एक ही है, क्योंकि उसको साइडवेज रखा जाता है, क्योंकि तीनों के कंपोनेंट्स ज़्यादा सेम है, और एक स्टॉक जो कि SDFC है वो पूरे तीनों इंडेक्स को साइडवेज रख सकता है, इतनी पोटेंशियल है। आप लास्ट 12 मार्च से 28 मार्च का चार्ट लगाओ SDFC का, इतनी साइडवेज मूवमेंट में आप ट्रेड कैसे ढूंढोगे। और जब ये मेन साइडवेज है तो बाकी स्टॉक्स को चलना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए, और वो चल नहीं रहे, तो बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा। 7 days फॉर द लास्ट 15 days मार्केट इज इन अ रेंज। और आप निफ्टी को देख लो, क्योंकि निफ्टी के कॉम्पोनेंट्स 50 हैं और वो भी अलग अलग सेक्टर के, इसलिए निफ्टी में मोमेंटम मिलता है। इसलिए मार्केट हमेशा सेम नहीं रहती, यू हैव टू कीप एनालाइजिंग। जब तक कोई सेटअप आपका चल रहा है उसको कीप फॉलोइंग इट। आपको ओवरऑल मार्केट में ओवर द ईयर्स पता चल जाएगा कि क्या चीज़ वर्क करती है क्या चीज़ नहीं। सिंगल इंडिकेटर वर्क नहीं करता। नाउ सेक्टर क्यों वर्क करते हैं, सेक्टर स्ट्रेंथ, और इसलिए मैंने इसका स्कैनर क्यों शेयर किया, क्योंकि सेक्टर स्ट्रेंथ तो आपको पता चलनी चाहिए, और वो इंट्राडे में पता चल गई तो आपका आधा काम वही खत्म हो जाता है। एंड नाउ यू हैव टू कीप एनालाइजिंग प्राइस एक्शन इन 15 मिनट्स, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, EMA का सपोर्ट देखो, RSI की सपोर्ट देखो, कि दोनों वीडियोस देख लो वहाँ पे RSI की जो मेरे चैनल पे, एंड यू विल गेट अ सेटअप, उसके बेसिस पे ट्रेड करो। नाउ यू हैव टू ऐड VWAP, यू हैव टू ऐड ADX, या इन RSI को हटाना है, आपको नहीं पसंद आ रहा, देन इट्स ऑन यू। मैं तो पहले प्राइस एक्शन ही देख के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस सपोर्ट ले रहा हूँ 200 EMA की। सो नाउ अगर मैं 200 EMA को हटाऊँ, 200 EMA को फिर से लगाऊं, बट मैं कैसे अवॉइड करना चाह रहा हूँ किन स्टॉक्स को, वो मैं बताता हूँ। और उसके लिए हमको देखना होगा सेक्टर एनालिसिस, और उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है कि मैं सेक्टर एनालिसिस कैसे करता हूँ। तो अगर आप सेक्टर एनालिसिस करोगे तो फॉर मी कौन से सेक्टर्स हैं जो काफ़ी बुलिश चल रहे हैं, वो है रियलिटी सेक्टर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, फार्मा, और एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में भी हमको इंट्राडे में
ऑन थर्सडे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, बट मैंने क्यों अवॉइड करी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्लॉट टाटा पावर। नाउ आप टाटा पावर का स्टॉक देखो। नाउ फॉर द लास्ट 5 to 7 डेज वी वर कंसोलिडेटिंग और 200 EMA का सपोर्ट था। पहली बार 200 EMA का हमें ब्रेकआउट मिला, कोई रीटेस्ट मिला हमें इस रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का। नाउ आई डोंट वांट टू टेक अ ट्रेड हेयर। क्योंकि अगर मैंने इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढी तो पहली बार ये 200 EMA के बहुत दूर है, तो मैं चाहता हूँ कि एसएल में 200 EMA के अराउंड ही लगाऊं। आपको स्टॉक्स में बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बट सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी वही जब मार्केट 2-3 दिन कंसोलिडेट कर रहा है। अब 2-3 दिन कंसोलिडेट कर रहा है, उसका सपोर्ट आपको 200 EMA से ऑलरेडी मिल जाता है, क्योंकि जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो 200 EMA भी साइडवेज होता है। तो अगर वो सपोर्ट करने आ रहा है 200 EMA, तो इसका मतलब उस दिन वो स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। लॉजिक समझे? यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, अगर तो स्टॉक ट्रेंडी है तो 200 EMA दूर हो जाएगा ना, फार हो जाएगा। जब मार्केट 200 EMA के पास है, जब प्राइस एक्शन 200 EMA के पास है, इसका मतलब वो ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। आपको प्राइस एक्शन को देखना है कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आ रहे हैं। आप प्रीवियसली देखो, या तो रिट्रेसमेंट मिल रही है या तो ब्रेकआउट मिल रहा है। जो मैंने 2 स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प बताए हैं वो ऐसे ही हो रहा है, और इसलिए लोग इनसाइडर बार पे ट्रेड करते हैं। ये 3 दिन इनसाइडर बार बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में। आज उसका ब्रेकआउट मिला तो 200 EMA सपोर्ट करेगा, क्योंकि 200 EMA साइडवेज हो गया था, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। जब 200 EMA सपोर्ट कर रहा है और हम एसएल इधर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लीस्ट लॉस लेने के लिए रेडी हैं। प्रोबेबिलिटी ट्रेंडी होने के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट कर रहा है हमारे प्राइस एक्शन को। 200 EMA भी सपोर्ट कर रहा है, अब ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। बट इधर अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली? क्योंकि 200 EMA फार हो गया। मुझे रीटेस्ट पे अपॉर्चुनिटी चाहिए है, तो मैं कैसे लूँ? यहाँ पे अगर मैं इसका रीटेस्ट पे डब्ल्यू पैटर्न पे अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, तो माय फर्स्ट टारगेट वुड बी करंट डे हाई तक मार्केट गया ही नहीं। एंड ये एक जेन्युइन ट्रेड है। वाई? क्योंकि मार्केट इस लेवल के 50% पे आया है, बट आई टेक अ ट्रेड जब भी मार्केट 50% ऑफ एंटायर स्विंग जाता है। इधर 50% ऑफ एंटायर स्विंग देखो यहाँ पे, और 50% से ही हमको रिजेक्शन मिल रहा है। 200 EMA भी वही है। तो आपको अगर फिबोनाची प्लॉट करना आ गया, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा 50% और 0.79 तक आने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो चेंज हो चुका है। मार्केट हो चुका है मीन रिवर्टिंग। इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि मार्केट के डायनेमिक्स चेंज है, मार्केट मीन रिवर्टिंग है, तो 200 EMA ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। विद फिबोनाची प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू नो प्राइस एक्शन चार्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे सपोर्ट थे, यहीं से मार्केट एंट्री दे रहा था। ये वाली एंट्री अच्छी है, और ऐसा हो सकता है मार्केट ब्रेक कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। और ऐसा निफ्टी बहुत होता है जब कोई शॉर्ट टर्म EMA, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 20 या 50 EMA लगाता हूँ, आपको हमेशा सपोर्ट दिखेगा यहाँ पे। सो दिस इज 20 EMA, दिस इज 50 EMA। शॉर्ट टर्म में आप देखोगे सारे यूट्यूब 20 EMA पे ट्रेड करता है। प्रॉब्लम नहीं है 20 EMA पे ट्रेड करने से, बट मुझे बेस्ट सिनेरियो और कम स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, क्योंकि मैं खुद एक इंडेक्स ट्रेडर हूँ। तो मैं अपॉर्चुनिटी तभी ढूंढूंगा। आई हैव अ सिंगल सेटअप। मेरे को अपॉर्चुनिटी तभी देखनी है जब 200 EMA सपोर्ट करने लग जाए, क्योंकि आई ट्रेड ऑन प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स, और मैं जब इंडेक्स पे उसी पे ट्रेड करता हूँ, तो वाई वुड आई ट्रेड हेयर? और अगर 220 और 50 EMA सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो मैं यही अपॉर्चुनिटी इंडेक्स पे ढूंढूंगा, उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता है। बट मुझे उधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो मैं बेस्ट सेटअप है मेरा जो, मैं उस पर ट्रेड करने की स्टॉक्स में कोशिश करूंगा और बाकी अवॉइड करूंगा। यू कैन ट्रेड ऑन 20 EMA, बट आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एसएल हिट हो गया, बट कई मूव भी कर जाते हैं, एंड ये कोई बुरा सेटअप नहीं है। बट फॉर मी इट डजेंट वर्क, क्योंकि मुझे ओवरऑल पता चला है कि मुझे स्टॉक्स में कम ट्रेड करना है, बट अच्छे ट्रेड्स लेने, और इसलिए मैं 200 EMA पे ही ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, और प्रीमियम डिस्काउंट लेवल पे ट्रेड करता हूँ। ऐसा हो सकता है 200 EMA यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट क्योंकि 50 EMA पे है एंड यहाँ पे एक W बन जाता, आई वुड हैव टेकन अ ट्रेड, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को इधर सपोर्ट बना चुका है और इसको ब्रेक कर देगा। तो ये एक जेन्युइन ट्रेड था, प्लस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता, एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। फिर मैं टारगेट कर सकता था हायर टाइम फ्रेम पे कोई प्रीमियम लेवल, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। मगर इधर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली हुई है, तो मार्केट इस लेवल तक आएगा और यहीं से रिजेक्ट करके एक बार फिर से बाउंस दे सकता है और फिर धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। सो ऐसे एनालिसिस करनी है। इतनी एनालिसिस, इतना कि मूविंग एवरेज वहाँ पे क्यों आएगा, इतना आपको एक्सपीरियंस से आता है। सो आई कैन टेल यू दिस सेटअप, बट आपको साइकोलॉजी खुद समझनी है ओवर द ईयर्स, ये एक साल में नहीं आती।
जो लोग कह रहे हैं 1 साल में प्रॉफिटेबल हो, ये हो जाएगा आप 100% रिटर्न, ऐसा नहीं होता। पीपल स्टिल स्ट्रगल क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए। ईयर ऑन ईयर आप प्रॉफिटेबल निकल सकते हो, आपकी परसेंटेज चेंज हो जाती है, आरओआई चेंज होता है। फिर आपको कंटिन्यूस ऊपर जाना है एंड अपने स्ट्रैटेजी को सेम रख के उसमें और रिफाइनमेंट लानी है, हॉपिंग नहीं करनी। सो ये एनालिसिस थी और एक वीडियो थी कि कैसे मैं सेक्टर्स और स्टॉक्स को देखता हूँ। ऑब्वियसली मैं लाइव मार्केट में नहीं हूँ तो मैं अभी बता नहीं सकता कि इसको रन करके कौन सा सेक्टर कैसे मंडे को वर्क करेगा। मैंने जो ट्रेड लिया था थर्सडे को ऑन कैनरा बैंक, आई वांटेड टू टेल यू दैट, और जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी हीरो मोटोकॉर्प में वो मैंने बताई। हीरो मोटोकॉर्प में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और इसलिए ऐसे स्टॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इनमें मैं पहले ट्रेड कर चुका हूँ व्हेन आई वाज अ स्टॉक्स ट्रेडर। तो आई नो कि कैसे स्टॉक्स कौन से वर्क करते हैं। आई डोंट ट्रेड HDFC, आई डोंट ट्रेड रिलायंस में कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है बट HDFC में बिल्कुल नहीं मिलती। सो ये एनालिसिस थी निफ्टी बैंक निफ्टी की। कीप वॉचिंग अनदर वीडियोस, मैं वीकली एनालिसिस की वीडियो लाऊंगा एंड इफ आई गेट गुड स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स उसकी भी वीडियो आएगी इस वीक में। वांट टू लर्न, प्लीज वॉच फुल वीडियोस, लाइक करो, कमेंट करो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।